हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ब्रदर। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं प्रत्येक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज सुबह की प्रार्थना में प्रत्येक लोगों से मैं बातचीत करना चाहती हूँ कि यदि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो आप परमेश्वर से बहुत दूर है गाइस। पहले आप परमेश्वर के साथ में चलते थे और फिर चलते चलते आपने जो है कंप्रोमाइज़ कर लिया किसी चीज़ में, जिसकी वजह से जो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है गाइस। आज का जो सब्जेक्ट है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुए मनुष्यों के पास शांति नहीं है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं तो आपके पास कोई शांति नहीं रहती गाइस। आप जो है अपनी ज़िंदगी को जो है किसी तरह से जीने लगते हैं। लेकिन आज सुबह की प्रार्थना में आपको सत्य करना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं तो आपके पास जो है परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहती है। आपको मैं बता दूँ, आज सुबह की प्रार्थना में उसकी उपस्थिति से आप कभी भी दूर मत जाइए गाइस। परमेश्वर की उपस्थिति में जितना आनंद मिलता है वो किसी और में नहीं है। आपको परमेश्वर को छोड़ मनुष्य कई प्रकार की खुशी को ढूंढने लगता है, पर उसको आनंद खुशी नहीं मिल पाता है गाइस। परमेश्वर को छोड़ मनुष्य खुशी और शांति का अनुभव नहीं कर सकते। आप कितना भी कोशिश कर ले, आपके पास कितने भी पैसे हो, कितने भी धन दौलत हो, तो भी आप परमेश्वर की उपस्थिति को उन पैसों से खरीद नहीं सकते गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में आपसे करना चाहती हूँ, आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आज संडे वर्शिप में हमने देखा कि 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में जो संडे टीचर ने जो बहुत अच्छे वीवीएस क्लास जो वहाँ पर हुआ है गाइस, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से हमको तैयार होना है, क्योंकि हम अंत निकट हमारी कुप्पी की तिल कैसे जलेगी गाइस। प्रार्थना करने से, वचनों को पढ़ने से, लोगों के लिए प्रार्थना करने से, मध्यस्थता की प्रार्थना करने से, हर वक्त हमको आराधना करने से, लोगों तक गवाही को पहुँचाने से गाइस आपकी कुप्पी जलेगी। आपकी कुप्पी यूँ ही नहीं जलेगी। आप एक मान के चलिए, एग्जाम्पल के लिए एक दिया को आपने रखा है, उसमें आप तेल नहीं डालेंगे तो वो कैसे जलेगा। आपको कार्य करना पड़ेगा, आपको दिया में तेल डालना पड़ेगा और दिया को आपको जलाना पड़ेगा, तब वो जलेगा। ठीक वैसे ही आपका प्रेयर लाइफ है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, वचनों को नहीं पढ़ेंगे, संगति नहीं करेंगे, आप एक दूसरे का संगति नहीं रखेंगे, आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, तो आप कैसे आपकी कुप्पी जलेगी। इसी तरह से जो आज का सब्जेक्ट है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुए मनुष्य के पास शांति नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारी ज़िंदगी में रहना कितना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। मनुष्य खुशी और शांति का अनुभव नहीं कर सकते जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए मनुष्य सच्चे परमेश्वर की और मुड़ने के बदले इस संसार के ईश्वरों और उनके मूर्तियों के पीछे चले जाते गाइस। कई लोग जो है ईश्वर को ढूंढने के लिए जो है परमेश्वर को छोड़ के वो किसी और के पीछे चले जाते हैं, किसी मनुष्य के पीछे या किसी और मूर्तियों के पीछे चले जाते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और आपको मैं बता दूं, परमेश्वर को प्रसन्न कर आशीष और भरपूर जीवन प्राप्त करें। आपको अगर जीना है सही जीवन, तो आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है और यीशु मसीह के पीछे चलते हुए आपको आशीषमय जीवन, आशीष को पाकर भरपूरी का जीवन को जो है आपको प्राप्त करना है गाइस। आज रात सुबह की प्रार्थना में अवसर करना चाहती हूँ। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मुझे उपस्थिति करने को कहा जाता है, उसकी उपस्थिति के लिए भेजा गया है कि मैं हमेशा जो है बातें करूं और तुम्हें उन संदेशों को सुनाऊं जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दिए हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुए मनुष्य के पास शांति नहीं है। आप पढ़ सकते हैं लूका के 15 का 19 पद में और लूका का 15 का 10 पद में आप पढ़ सकते हैं गाइस। आपको परमेश्वर इस वचन से बातचीत कर रहे हैं, आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में जो है बने रहना बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत आनंद की बात है गाइस। बिना परमेश्वर की उपस्थिति से आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। यहाँ पर एक जिब्राइल स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और उनके उपस्थिति में भेजा जाता है गाइस। वो एक संदेशवाहक का काम करते हैं, जो भी परमेश्वर उनको आज्ञा देते हैं उन सारी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाते हैं गाइस। यहाँ पर स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं और उसके मध्य में कार्य करने लगते हैं। उसके मध्य के अनुसार जो है वे कार्य करते हैं। जब परमेश्वर उनको आज्ञा देते हैं तो वे कार्य करने लगते हैं और संदेशों को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं गाइस। शैतान प्रभु के सामने आया जब इस प्रकार अय्यूब पर वो हमला करने की कोशिश की कि अय्यूब के जैसा कोई भी इस पृथ्वी पर खराब व्यक्ति नहीं है। कुछ देर शैतान जो अय्यूब को परखने के लिए आया गाइस। आप पढ़ सकते हैं अय्यूब 1 का 6-17 पद में जाकर कि कैसे शैतान
अय्यूब की परीक्षा करता है। अय्यूब का सब कुछ चले जाने के बाद भी वो परमेश्वर से दूर नहीं होता, परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर नहीं होता। आप जाके पढ़ सकते हैं, जब कोई कोई पापी पछताव करते हैं तो स्वर्गीय पिता मेजबान परमेश्वर के सामने आनंदित होते हैं गाइस। आप लूका के 15 का 10 पद में पढ़ सकते हैं इस वचन को। जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन को फिराता है, परमेश्वर की ओर आते हैं, तो स्वर्ग में एक आनंद मनाया जाता है गाइस की एक आत्मा बच गई है। सो गाइस मैं कहना चाहती हूँ, समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप पास से तो रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए जो गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो है सबसे पहले सेवा फेसबुक से ही शुरू की थी गाइस। परमेश्वर ने मुझको यहीं से सेवा करने को कहा था। जितने फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, नॉर्मल मैसेज, मैसेंजर के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, GML के द्वारा जो सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। आप जो है यूट्यूब चैनल में भी जाकर जो है सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया बिस गॉड इज लव। और आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है गाइस, आप टेलीग्राम में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। सो गाइस आई सब के लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद, खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिए हैं पिता। मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ आप यहाँ मौजूद है पिता। इस वक्त सारे बंधनों को आप तोड़ रहे पिता, जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जो आपके पास नहीं आ पाते हैं, प्लीज़ पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की सहायता करिए, मदद करिए। विशेषकर प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए पिता। दुष्ट आत्मा से ग्रसित कई प्रकार की बीमारियों में फंसे हुए हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लमों में फंसे पिता, उससे बाहर निकालिए। धन्यवाद करते पिता, आप ऐसा कर रहे हैं। हर एक बातों में आपको मिले, आप निरंतर आगे बढ़े। और मैं गट्टू पवित्र आत्मा धन्यवाद करती आप ऐसा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में क्या मांगू यीशु, मैंने नहीं मांग सकते, सब कुछ जानते। इस समय जितने बेटी बेटा जो अपने एग्जाम की तैयारी करेगा, अच्छे एग्जाम देने के लिए सहायता मदद करिए पवित्र आत्मा। इस वक्त मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, सारी बातों में माँ आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मांगते, दया से सुनकर कबूल करिए, आमीन।